अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक चर वाले रैखिक समीकरण एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 2.2 5 प्रश्न आपको समझा चुका हूँ क्योंकि इबारती प्रश्न है, इसलिए मैं कोई भी प्रश्न आपके लिए छोड़ नहीं रहा, लेकिन आप पुनः अभ्यास करेंगे बुक से प्रश्नावली निकाल कर और फिर उनको वापस हल करने की कोशिश करेंगे तो कोई दो राय नहीं है कि 9th और 10th में आप इस तरह के इबारती प्रश्न या बीजगणित में मात खा जाओ। बीजगणित के 2-4 फंडे ही हैं खाली, समीकरण हल करना, पक्षांतर, वज्र गुणन, बस। इस पर जिनकी पकड़ है, बारीकियों पर पकड़ है, वो कभी मात नहीं कर सकता बीजगणित में। तो देखिए, छठा प्रश्न है आपका एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 2.2 का। उसमें है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51। यहाँ पूर्णांक होते हैं, आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़े हैं, पूर्णांक 0 से कम है ऋणात्मक 0 और 0 से अधिक है तो धनात्मक, यानी पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकते हैं और धनात्मक भी हो सकते हैं, और 0 जिसमें शामिल है तो पूर्णांक है। ये कह रहा पूर्णांक है, लगातार पूर्णांक है। अब इसने ये नहीं कहा भी धनात्मक है या ऋणात्मक है, धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। लेकिन अब चूंकि कक्षा 8 का स्तर है आपका, तो हम ये मानकर चलेंगे कि धनात्मक पूर्णांक है। हम पहला पूर्णांक यदि x मान लें, जैसे गिनती जब चलती है 1 2 3 4 5 तो 1-1 का अंतर आता है, तो ये कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांक है, तो माना तीन लगातार पूर्णांक x प्लस 1, क्योंकि 1 का अंतर होता है, 1 जोड़ दिया अगला पूर्णांक आ गया x प्लस 2। अब ये कह रहा है ये जो 3 पूर्णांक है, जैसे मान लो x का x 4 है तो अगला पूर्णांक है 5 फिर 6, तो ये कह रहे हैं ऐसे 3 पूर्णांक है जिनका योग है ना वो 51 है। अब चूंकि योग 51, तो इन तीनों को योग में लिख देते हैं, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 और बराबर 51। अब यह देखिए, सजातीय राशियां x x x और ये जुड़कर हो गई 3x और ये 3। यहाँ ये बोर्ड का मिस्टेक है, ये 5.1 मत मान लेना, ये 51 है और ये बराबर का चिन्ह। 51 अपनी जगह सुरक्षित है, लेकिन हम इस 3x को पक्षांतर के जरिए और RHS में भेज देंगे। तीन x बराबर 48 और x बराबर 48/3। अब पहाड़ों का नॉलेज, टेबल का नॉलेज तो आपको हो गई। अब ये याद आना चाहिए, रिकॉल होना चाहिए, 4th-5वीं के बच्चों को सिखाया जाता है। 16×3 = 48, ये 16 प्रथम पूर्णांक आ गया। अब देखिए आगे, अतः है वे 3 पूर्णांक 16 प्लस 1 17, 16 प्लस 2 18, और अब इनको जोड़कर देख लीजिए 51 हो जाएंगे। 18 और 17 35, 35 और 16 51। ये जांच हो गई। इस तरह से इन इबारती प्रश्नों में जो सबसे मुख्य काम होता है वो ये है, समीकरण का प्रारूप देना। चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है
8 के 3 लगातार गुणजों, आपको थोड़ी सी नॉलेज दे दें इस प्रश्न के माध्यम से। चलो एक प्रश्न कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुणज जो शब्द है उसको इंग्लिश में बोला जाता है मल्टीपल। मल्टीपल, और ये मल्टीपल शब्द इतना पॉपुलर है जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे हम एटीएम से पैसा निकालते हैं तो एक मैसेज आता है, द अमाउंट मस्ट बी इन द मल्टीपल ऑफ ₹100 एंड एटसेट्रा। यानी आपने जो रुपए भरे हैं वो 100 के गुणज में होने चाहिए ना, 100, 200, 300। यहाँ गुणज का सीधा सा अभिप्राय है पहाड़े। आपसे कोई पूछे 8 के गुणज बताइए तो आप बोल दो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32। ये 8 के गुणज हो गए, इन्हें कहते हैं गुणज। अब भाई 8 का कोई गुणज है, इसका मतलब 8 के गुणा में होगा। 8 के गुणा में होगा तो यदि हम पहला गुणज, अब ये कह रहा है 8 के गुणज लीजिए, तो 8 के गुणज देखिए, पहाड़ा देखिए, 8, 16, 24 एंड सो ऑन। कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि माना 8 के लगातार 3 गुणज, 8 के लगातार 3 गुणज, पहला यदि हमने गुणज x मान लिया, जैसे x ये हो गया, तो इसमें 8 में 8 जोड़ते ही 16 आया है, तो इसका मतलब अगला गुणज x + 8 हुआ है। फिर इसमें 8 जोड़ दें तो 8 में 8 जुड़कर x + 16 हो जाएगा। यानी 8 के हम लगातार 3 गुणज ले सकते हैं, x + 8, x + 16। अब तो सीधी सी बात है, अब तो सीधी सी बात यह है, ये कह रहा है कि इनका जो योग है 888 है, ये प्रश्न में कहा है। तो हम लिखेंगे भाई प्रश्न कह रहा है कि इनका योग जो है, यानी प्रश्न अनुसार इनका जो योग है वो 888 है। तो इनको योग में लिख देते हैं, x + 8, x + 16 = 888। अब यहाँ देखिए फिर से 3x हो गए अपने पास, वही गत प्रश्न की तरह, और 16 और 8 24 हो गए। और इस 24 का यदि पक्षांतर करके RHS में ले लिया जाए तो ये माइनस में चला जाएगा, और इस प्रकार से यदि 24 कम कर दें इसमें तो 856 बच जाएगा। और x बराबर 856 में 3 का भाग लगा दिया जाए तो x बराबर अपने पास, ये भाग लगाना भी सीखिए कल्पनाओं में, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 8 24। (888) से 24 हमने माइनस किए, 856, 16 और 8 24, 28 84। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। 888 से 24 जब माइनस होंगे तो 864 रहेंगे। 864 को हम 3 से, यहाँ वाला 3 उठकर यहाँ आ गया। अब इसको डिवाइड किया जाए कल्पनाओं में तो 3 दूनी 6, 2 बचे 26, 3 8 24, फिर 2 बचे, यानी 288। क्या आ गया? पहला गुणज आ गया। अतः है अभिष्ट गुणज, अभिष्ट गुणज हुए 288, सॉरी हाँ 288। अब इसमें 8 जोड़ दिया जाए 296, और इसमें फिर 8 जोड़ दिया जाए 304, एंड दैट इज द आंसर। इसी प्रकार से आप सभी सवालों को पढ़ते हुए और
चलो एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको, एक क्वेश्चन और बता देते हैं। अब देखिए 16 में से मैं 8वें क्वेश्चन तक तो पहुंच चुका, 7 क्लियर हो चुके, 8वें क्वेश्चन तक मैं पहुंच चुका। यदि आप कोशिश करें इसी प्रकार से समीकरण बनाकर हल करने की तो आगे हल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलो अगला प्रश्न और लेते हैं। अगला प्रश्न में ये कहा है कि 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर और फिर उनको 2, 3 और 4 से गुणा करके जोड़ा जाए तो 74 प्राप्त होते हैं। अब वही पूर्णांक पहले आ चुके हैं अपने, हम तीन लगातार पूर्णांक x, x+1, x+2 ले सकते हैं। तो देखिए 8वें प्रश्न में ये कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में, तो माना 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में x, x+1, x+2। अब ये इनको कह रहा है कि क्रमशः है 2, 3 और 4 से गुणा भी करना है। तो प्रश्नानुसार 2x पहले को 2 से गुणा कर दिया, दूसरे को 3 से गुणा करना है और तीसरे को 4 से गुणा करना है। और ऐसा करने पर जो परिणाम आता है यानी बराबर RHS बराबर, जो बराबर आता है वो 74 प्राप्त होता है। ऐसा इस प्रश्न ने कहा और हमने लिख दिया, अपना दिमाग यूज नहीं किया। कह रहा 3 लगातार पूर्णांक लो, गुणज नहीं है, पूर्णांक बढ़ते क्रम में, और फिर कह रहा है पहले को 2 से गुणा करो, दूसरे को 3 से गुणा करो और तीसरे को 4 से गुणा करो और इनका योग 74 आता है। अब इनको हम समीकरण में निरूपित कर लेते हैं। 3 को 1 से गुणा किया 3x, 3 एकम 3, 4 को 1 से गुणा किया 4x और 4 दूनी 8 और बराबर 74। अब यहाँ देखिए x की राशियों को जोड़ लेते हैं पहले। 4, 3, 7 और 2 9, 9x। अचर पदों को जोड़ लेते हैं, 8 और 3 11 और 11 को हम बराबर के इधर भेज दिया हमने, 8 और 3 11 को RHS में भेज दिया, ऋणात्मक हो गए। हमारे पास जो बचा वो 9x बराबर 74 में से 11 घटा दो 63 हो गए। अब x बराबर 63/9, इट मीन्स x इक्वल टू 7। अब यहाँ 7 हम पुट कर दें, अब यहाँ 7 पुट कर दिया जाए, देन the integer are 7, 8 and 9, यानी अतः वे पूर्णांक 7, 8, 9 है। चलो हम इसको चेक कर लेते हैं। 7 का वर्ग, 7 को 2 से गुणा करें 14, 8 को 3 से गुणा करें 24, 9 को 4 से गुणा करें 36 और इनको हम ऐड करेंगे तो 36 और 24 60, 60 और 14 74। ये हमारा हमने जो चेक किया है, मेरे ख्याल से अब तो आपके सामने क्लियर होगा ये सब कुछ। दैट्स ऑल।